नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सच्ची घटना पर बात करेंगे। दामाद को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए दिए, लेकिन दामाद ने वो पैसे वापस नहीं किए, जिसके कारण रिश्ते खराब हो गए। सालों बाद ऐसा हुआ। ये बात काफी समय पहले की है। जगदीश भाई की बेटी की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी और शादी के कुछ साल बाद अचानक उनके दामाद को कारोबार में एक बहुत बड़े घाटे का सामना करना पड़ा। उस समय दामाद को 5 लाख रुपए की जरूरत थी ताकि उसका व्यापार फिर से पहले जैसा चल सके। हालांकि 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह बहुत बड़ी राशि थी। उस समय दामाद की मदद करने के लिए उन्होंने अपने दामाद को 5 लाख रुपए दिए। जगदीश भाई ने ये पैसा दिया और पैसे से मदद मिलने के बाद उनके दामाद का कारोबार फिर से चलने लगा। बल्कि उनका धंधा पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से चलने लगा। जगदीश भाई ने दामाद को पैसे दिए थे, लेकिन दामाद का धंधा फिर से चलने के बावजूद उसने अभी तक वह पैसा वापस नहीं किया था। एक दिन इसी बात को लेकर जगदीश भाई और उनके दामाद के बीच झगड़ा हो गया और झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि एक दूसरे के घर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिश्ते सुधरने की बजाय और खराब होते गए। कुछ महीने बीतने के बाद जगदीश भाई के घर जब भी कोई रिश्तेदार आता तो वे उनके सामने अपने दामाद की निंदा और आलोचना करने लगे। इस बात को भी काफी समय बीत गया, फिर भी उनके रिश्ते में किसी तरह का सुधार नहीं हुआ। जगदीश भाई की दिनचर्या थी कि वे रोज सुबह तैयार होकर भगवान की पूजा करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका ध्यान पूजा के समय भी भगवान में नहीं लगता था। इस मानसिक बेचैनी का असर सिर्फ उनके मन पर ही नहीं, बल्कि उनके शरीर पर भी पड़ने लगा था। दिन ब दिन जगदीश भाई की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा था। आखिरकार वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। संत ने कहा, आप चिंता न करें, भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। आप थोड़े फल और एक मिठाई का डिब्बा लेकर अपने दामाद के घर जाना और उनसे मिलते ही बस इतना कहना, बेटा, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। जगदीश भाई ने संत से कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो उसकी मदद की है और अब माफी भी मैं ही मांगू। संत ने जवाब दिया, सबसे पहली गलती तो आपकी यह है कि आपने मन ही मन में अपने दामाद को बुरा समझना शुरू कर दिया। आपने अपने दामाद की निंदा और आलोचना की, यह आपकी दूसरी गलती है, और आपने अपने दामाद के दोष और गुस्से को बुरी नज़र से देखा, यह आपकी तीसरी गलती है। और आपने अपने ही कानों से अपने दामाद की निंदा सुनी, यह आपकी चौथी गलती है। और आपकी आखिरी गलती यह है कि आपने अपने दिल में अपने दामाद के प्रति नफरत और गुस्सा रखा है। आपकी इन सभी गलतियों के कारण आपने अपने दामाद को दुख पहुंचाया है, और आपका दिया हुआ दुख कई गुना होकर आपके पास वापस आया है। इसलिए जाओ, अपनी गलती के लिए माफी मांगो, नहीं तो आप शांति से जीवन नहीं जी पाएंगे। माफी मांगना एक बहुत बड़ी साधना है, और आप तो एक बड़े साधक हैं। संत के मुख से यह बात सुनकर जगदीश भाई की आंखें खुल गईं। उन्होंने संत को प्रणाम किया और तुरंत मिठाई, फल आदि लेकर दामाद के घर गए। खाने का समय हो चुका था, इसलिए दामाद के घर सभी लोग भोजन के लिए बैठने की तैयारी कर रहे थे। तभी जगदीश भाई ने डोरबेल बजाई और दरवाज़ा उनकी बेटी के बेटे ने ही खोला। बेटी के बेटे को अपनी आंखों के सामने देखकर जगदीश भाई बहुत खुश हुए और लड़का भी खुश हो गया। उसने तुरंत कहा, मम्मी पापा, देखो कौन आए हैं। नाना आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि जगदीश भाई आए हैं। जगदीश भाई की बेटी बहुत खुश हुई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि 10 साल बाद उसके पिता उनके घर आए थे। जगदीश भाई ने मिठाई का डिब्बा टेबल पर रखा और दोनों हाथ जोड़कर दामाद से कहा, बेटा, सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। माफी शब्द निकलते ही जगदीश भाई के दिल का प्यार आंसू बनकर बहने लगा। दामाद तुरंत जगदीश भाई के पास आया और उनसे गले मिल गया। जगदीश भाई के आंसू उनके दामाद की पीठ पर पड़ने लगे, और उसी तरह दामाद के पछतावे और प्यार के आंसू जगदीश भाई की पीठ पर पड़ने लगे। जगदीश भाई अपनी बेटी से और बेटी जगदीश भाई से माफी मांगने लगी। माफी और प्यार का जैसे सागर टूट पड़ा।
सभी लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। दामाद तुरंत ठीक होकर अपने कमरे में गया और पैसे लाकर जगदीश भाई के सामने रख दिए। जगदीश भाई कहने लगे, बेटा, आज मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ। मैं तो बस अपनी गलती सुधारने, अपनी साधना को जीवित करने और अपने नाती पोतों के साथ खेलने आया हूँ। और दरवाज़ा खोलते ही नाती का हंसता हुआ चेहरा देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा आना सफल हो गया। मेरे सारे दुख दूर हो गए हैं और अब मुझे खुशी का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, आप ये रुपये जब तक नहीं लेंगे तब तक मेरे दिल में भी मलाल रहेगा, इसलिए मेहरबानी करके आप ये रुपये ले लीजिए। दामाद का आदर करते हुए जगदीश भाई ने वह रुपये ले लिए और अगले ही पल वह सारे रुपये अपनी इच्छा अनुसार बेटी और नाती पोतों को दे दिए। भोजन की तैयारियां चल रही थीं। आज जगदीश भाई ने भी बेटी के घर प्यार से भोजन किया और भोजन करके सभी लोग जगदीश भाई के घर गए। 10 साल बाद देर रात जब माँ बेटी, भाई बहन और नंद भाभी का एक दूसरे से मिलन हुआ तो ऐसा नज़ारा था जैसे साक्षात प्रेम शरीर धारण करके पहुंच गया हो। सालों बाद परिवार को इतना खुश देखकर जगदीश भाई को भी बहुत खुशी का एहसास हुआ। आज जगदीश भाई को संत की पहली बात ठीक से समझ आ गई कि माफ़ी मांगना एक साधना है और माफ़ी मांगने से अगर रिश्ते सुधर जाते हैं तो माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने अन्य सगे संबंधियों, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और ऐसी ही नई नई जानने लायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी के साथ।